तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल क्राइम फैक्ट्स के अंदर। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आज की ये कहानी है। आज की कहानी में हम बात करेंगे कि मौत 2 और रिकॉर्ड 1 था। यानी मौत कितनी थी 2 और रिकॉर्ड कितना था 1। तो आगे चलते हैं। इसमें ऐसी क्या बात है कि मौत 2 होती है और जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 1 का होता है। चलो चलते हैं हमारी कहानी के अंदर। तो पुराना एक मुहावरा है, जर जोरू ज़मीन, यानी पहले से लेके आज तक जो झगड़ा होता आया है उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है जर जोरू और ज़मीन। जोरू यानी औरत होती है, ज़मीन यानी धन दौलत, ऐसे होते हैं। मुंबई की एक कहानी है। मुंबई के एक सांता क्रूज के एक पॉश एरिया में एक फैमिली रहा करती थी। फैमिली के मुखिया थे कमलकांत शाह। इनकी कंपनी थी खुद की गारमेंट यानी कपड़ों की। और 2012 यानी 2012 में इनकी शादी होती है एक काजल नाम की लड़की से। थोड़े दिन बीत जाते हैं, 2 बच्चे हो जाते हैं। कमलकांत की माँ का नाम था सरला देवी। कमलकांत की एक सिस्टर भी थी, उसका नाम था कविता, जो बेंगलुरु में रहा करती थी। सांता क्रूज में इनका परिवार था। बदलते वक्त में पति और पत्नी की अनबन हो जाती है। 2022 यानी 2022 की शुरुआत में झगड़ा बदल गया, काफ़ी झगड़ा फैल गया और काजल अपने बच्चों को लेकर मायके चली जाती हैं अपने पीहर के अंदर। कमलकांत को उसने छोड़ दिया। फिर काजल को पति की कमी महसूस होने लगी। यानी थोड़े दिन बीत जाते हैं। फिर क्या होता है कि पति के पास धन दौलत होता है, रुपया होता है, पैसा होता है। होने के बाद क्या करती है कि पति की कमी महसूस होती है और पत्नी थोड़े दिन बाद समझौता होता है। 24 अगस्त 2022 में कमल के पेट में दर्द होता है। पत्नी वापस आ जाती है। फिर डॉक्टर से टेस्ट कराया, लेकिन तबीयत बिगड़ती गई। उन्हें मुंबई के एक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाया गया। चेकअप नॉर्मल था, सब ठीक ठाक था। फिर 13 सितंबर को एक रिपोर्ट आती है। डॉक्टर ने फिर पुलिस को कॉल किया। डॉक्टर ने कहा कि एक पेशेंट है जिसका नाम है कमलकांत शाह, आप इस केस की जांच कीजिए। पुलिस को पता चला तो देखिए हमने इसकी डॉक्टर कहता है पुलिस से, तो देखिए हमने इसकी ब्लड टेस्ट कराई है। पहली थैलियम और दूसरी रिपोर्ट आर्सेनिक की आती है, जो ओवरडोज माना जाता है। यानी लगभग 400 गुना तो यानी 400 गुना तो बढ़ जाता है आर्सेनिक, और 365 यानी 365 गुना बढ़ जाता है थैलियम। पुलिस को डाउट हुआ कि ये कहीं ऊपर से डोज जो दे के आर्सेनिक और थैलियम को बढ़ाया जा रहा है, और ये एक मीठा जहर होता है, यानी स्लो पॉइजन बोलते हैं जिसे। 19 सितंबर यानी 19 सितंबर को कमलकांत शाह की मौत हो जाती है और मामला क्राइम ब्रांच यूनिट 9 को सौंप दिया जाता है। फिर पोस्टमार्टम हो चुका होता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट साफ हो चुकी है कि आर्सेनिक और थैलियम मात्रा काफ़ी हद पार कर चुकी थी और यह मात्रा बिना भारी डोज के नहीं बढ़ सकती और इनके कारण इनकी मौत हो जाती है। फिर क्राइम ब्रांच यूनिट 9 ने तफ्तीश शुरू कर दी। पता चला कमलकांत शाह की 2012 में काजल के साथ शादी हो चुकी थी और यह एक नॉर्मल यानी अरेंज मैरिज थी। अगस्त में ही कमल की मां की मौत हो जाती है। फिर कविता से पूछा, कविता ने कहा, यानी किसकी? कमलकांत शाह की सिस्टर जो बेंगलुरु में रहा करती थी। कविता ने कहा, मेरी मां के अचानक पेट में दर्द उठा था। कोकिलाबेन हॉस्पिटल में, मुंबई का एक हॉस्पिटल है कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। डॉक्टर ने चेक किया और उनकी मौत हो गई। नॉर्मल मौत मानकर इस केस को यहीं रफा दफा किया जाता है और बॉडी को घर पे कमलकांत शाह के भेज दिया जाता है। फिर क्राइम ब्रांच यूनिट को सवाल हुआ कि 1-2 महीने के दरमियान दोनों की मौत हो जाती है, मतलब कमलकांत शाह भी ख़त्म हो जाता है और उनकी माता भी ख़त्म हो जाती है, तो क्या इनका रिश्ता, इसका कोई लॉजिक नहीं मिला। तो परिवार से पूछताछ हुई। फिर पुलिस ने काजल की कुंडली खंगाली, यानी कमलकांत शाह की बीवी की, और फिर पुलिस ने दोबारा काजल की कॉल डिटेल निकाली। यानी काजल जिससे कॉल पे बात करती थी उसको पुलिस ने ढूंढ निकाला। फिर कमल के भी नंबर चेक किए। दोनों के फ़ोन में एक नंबर सेम आ रहा था और उस शख्स का नाम था हितेश जैन उर्फ हीरा।
फिर पुलिस ने हितेश जैन को ढूंढना शुरू किया। फिर कमल के फैमिली से पता चला हितेश जैन कमल का बचपन का दोस्त था और दोनों ने एक साथ स्कूलिंग की थी और कॉलेज किया था। ठीक है। फिर पुलिस ने हितेश जैन और काजल का रिश्ता ढूंढना शुरू किया। काजल और हितेश जैन एक दूसरे के करीबी थे लगभग 6 से 8 महीने के अंदर। यानी बीवी से जब कमलकांत शाह का झगड़ा हुआ था तो ये हितेश जैन की तरफ आ गई थी और हितेश जैन और काजल ने मिलकर दोनों पति को मारने का और उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाने का प्लान तैयार किया। कमल की मौत की प्लानिंग ऐसी मौत दे, यानी पत्नी ने कहा हितेश जैन को कहा कि कमल को ऐसी मौत दें कि दुनिया की नज़रों में एक आम मौत हो जाए, यानी नॉर्मल मौत हो। 7 महीने पहले प्लानिंग शुरू होती है। 23 जून में पत्नी घर आई थी। 2 महीने बाद मौत हो जाती है, यानी थोड़ा दिन झगड़ा चलता है। झगड़ा चलने के बाद 23 जून को पत्नी वापस घर लौट आती है। हितेश ने फिर एक फर्जी कंपनी बनाकर, यानी उसने गूगल किया कि अगर धीरे धीरे किसी को मारना हो तो किस तरीके से मारा जाए। तो फिर इसने क्या किया, हितेश जैन ने एक फर्जी कंपनी बनाई और आर्सेनिक और थैलियम खरीदा कंपनी का नाम देकर। ठीक है, कंपनी का नाम दे दिया। आगे चलते हैं। ये एक आर्सेनिक और थैलियम एक ऐसा पॉइजन है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये स्लो पॉइजन है। जूस और में मिलाकर अपनी सास और पत्नी कमल को दिया, यानी पहले सास को दिया वो ख़त्म हो गई, कमल को दिया वो ख़त्म हो गई। जून से देना शुरू किया और देती रही। अगस्त में माँ की मौत हो जाती है और 19 सितंबर को कमलकांत शाह की मौत हो गई। और उसके बाद फिर पुलिस ने 3 दिसंबर को दोनों को गिरफ्तार किया और दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया। और ये था मौत 2 और रिकॉर्ड 1 था। थैंक यू।